जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2020 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चन को हमारे पास सेंड किया है आलोक जी ने, जो बांदा से बिलोंग करते हैं, राजीव यादव जी ने और रागिनी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप सभी लोग कमेंट कर देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं आया था। तो अरे भाई, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए रहे हों उन क्वेश्चंस को आप हमें सेंड कर दीजिए। हम उन क्वेश्चंस को भी आपके लिए इस वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं सभी के क्वेश्चंस पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं, ना कि उनकी सीरीज चेंज होती है। सभी के क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, इसीलिए आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए रहे हों उन्हें आप हमें जरूर सेंड किया करिए, ताकि नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी पोस्ट का उत्तर देते समय आपको क्या करना चाहिए। काफी लॉजिकली क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं, ट्विटर का उपयोग करते हैं। बताइए, वहां पर किसी ने अगर कोई पोस्ट कर रखी है या आपकी पोस्ट पर किसी ने कमेंट किया है तो आप उसको कैसा जवाब देंगे। सिर्फ वही बातें हम कहेंगे जो हम आमने सामने से कह सकें। जो मन में आए वह कह देना चाहिए, जैसी पोस्ट हो उसी प्रकार जवाब देना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब दोस्तों, इंटरनेट पर नेटिक्विट होता है। मैंने आपको बताया था कि वहां पर भी शिष्टाचार जरूरी है। इंटरनेट शिष्टाचार के बारे में आपको बताता है, जिसे हम नेटिक्विट कहते हैं। तो पोस्ट का उत्तर देते समय हमें सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो हम आमने सामने से कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जो मन में आए वही नहीं कहना चाहिए, ना ही जैसी पोस्ट है वैसा ही जवाब। का मतलब अगर किसी ने अपशब्दों का प्रयोग किया है तो क्या आप भी उसका जवाब अपशब्द में ही देंगे? ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसीलिए हमें सिर्फ वही बातें कहनी चाहिए जो हम उसके सामने से कह सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। अप नेक्स्ट, बैकग्राउंड के लिए निम्न में से क्या अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि आपने कोई फोटो ली है या कोई कलर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए इनमें से क्या अप्लाई नहीं होता है? कलर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिर फिक्सर। बताइए। देखिए, बैकग्राउंड में कलर तो होगा ही होगा। ग्रेडियंट कलर का मतलब क्या होता है? कई कलरों का मिश्रण। और टेक्सचर में टेक्स्ट कलर। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये कहीं पर आपको नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। देखिए, जैसे यहां पर अभी मैं आपको दिखाता हूं, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत मान लीजिए हम यहां पर कोई शेप ले लेते हैं, या पेज लेआउट में पेज कलर का ऑप्शन दिया गया है तो यहां पर कलर का ऑप्शन आपको मिलता है। जैसे ही मान लीजिए आपने इंसर्ट पे कोई शेप ले लिया, ठीक है, अब इस शेप का कलर मुझे फिल करना है, तो शेप फिल में देखिए आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलता है, ग्रेडियंट का मिल रहा है, ये भी ऑप्शन मिल रहा है, पैटर्न का भी मिल रहा है, लेकिन जो फिक्चर का ऑप्शन है वो कहीं पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, समझ के आप सभी लोग। अप नेक्स्ट, व्हेन वाज द मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड इन्वेंटेड। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का आविष्कार कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी पहले ही हुआ था। तो बताइए, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड का आविष्कार कब हुआ?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1960 के दशक में मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड का आविष्कार हुआ था। अब नेक्स्ट, ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर 22 इंच मल्टीप्लाई 22 इंच तक सीमित होते हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। 20 से 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के पूछे आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाने पर पॉइंटर का आकार कैसा होता है? जब सेकेंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पर मैंने आपको माउस की सेटिंग के बारे में बताया था, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जरूर देख लीजिएगा। जब भी आप हाइपरलिंक मींस कोई भी लिंक बनाते हैं, जब भी आप वहां पर कर्सर ले जाते हैं, एक हैंड टाइप का एरो बन जाता है, लेकिन उसे हम बोलते क्या है यहां पर ही आपको बताना है। अल्टरनेट सेलेक्ट, लिंक सेलेक्ट, हैंड राइटिंग या फिर हैंड मूव। तो आइए एक बार आपको हम ले चलते हैं कंट्रोल पैनल के अंतर्गत और माउस की सेटिंग में ये ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। जब आप जाएंगे पॉइंटर में तो यहां पर देखिए ये सिंबल आपका होता है नॉर्मल सेलेक्ट, ये हेल्प सेलेक्ट, ये वर्किंग इन बैकग्राउंड, ये बिजी का सिंबल। फिर ऐसे ही आप देख सकते हैं कई सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा भी होगा अलग अलग डेस्कटॉप, अलग अलग लैपटॉप में ये सारे सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। कोई किसी का यूज करता है, कोई किसी का यूज करता है। जैसे कि ये सिंबल अनअवेलेबल को दर्शाता है, ये हैंड राइटिंग को दर्शाता है। लेकिन जब आप लिंक को लेते हैं तो वहां पर ये सिंबल आता है और इसको हम बोलते हैं लिंक सेलेक्ट। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कभी कभी आपके सामने ये सिंबल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए यह किस प्रकार का पॉइंटर है, तो लिंक सेलेक्ट है। ठीक है, अल्टरनेट का सिंबल ये है, मूव का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। ठीक है, ले लिया आप सभी ने? अब चलिए देखते हैं, पहले इसका राइट आंसर टिक कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड लिंक सेलेक्ट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है? मींस निम्न में से कौन सा ऐसा है जो रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बूट स्ट्रैप लोडर। क्या होगा? बूट स्ट्रैप, यहां पर एस होगा, बूट स्ट्रैप लोडर। अब नेक्स्ट, बताइए इसका मोबीक्विक किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? मोबीक्विक क्या है आप सभी जानते हैं, जैसे कि आप भीम का उपयोग करते हैं, पेटीएम का उपयोग करते हैं, गूगल पे, फोन पे, वैसे ही आपका ई वॉलेट है मोबीक्विक। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इंडिया। इंडिया के द्वारा यह लॉन्च किया गया था, अर्थात अपना भारतीय ई वॉलेट है मोबीक्विक। अब नेक्स्ट, इमेज का 2D रिप्रेजेंटेशन इमेज रिजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। मींस किसी भी फोटो का 2 डायमेंशनल, 2D का मतलब 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इमेज रिजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? बताइए। अब यहां पर पूछा गया है मास्टर स्लाइड के बारे में। आइए ले चलते हैं आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में और वहां पर देखते हैं कि किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड मास्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहां पर कैल्क मैंने आपके सामने ओपन किया है। हम जाएंगे फाइल मेनू पर, न्यू पे, और न्यू पे जाने के बाद प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट अ टेम्पलेट का। यहां से जो भी टेम्पलेट आप लेना चाहते हैं वो टेम्पलेट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए हमें ये टेम्पलेट चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक कर दिया तो वैसा ही टेम्पलेट लेआउट हमको मिल जाएगा। अब यहां पर आप फाइल देख सकते हैं, फाइल में आपको न्यू, ओपन, सेव एज ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड, रिप्लेस, डुप्लीकेट ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। व्यू में आप देखें तो नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉल्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट, मास्टर हैंगआउट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही इंसर्ट में आप देखिए तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, चार्ट, टेबल, मीडिया,
कमेंट, हाइपरलिंक, स्लाइड नंबर, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है। ऐसे ही फॉर्मेट आप देखेंगे तो फॉर्मेट में आपको मिलता है टेक्स्ट, स्पेसिंग, अलाइन, लिस्ट, है ना, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का, कैरेक्टर का, कन्वर्ट, अलाइन, रोटेट। नेक्स्ट स्लाइड है, स्लाइड में आपको मिलता है न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, लेआउट, डिलीट स्लाइड, सेव बैकग्राउंड इमेज। ऐसे यहाँ पर देखें तो चेंज स्लाइड मास्टर, न्यू मास्टर, डिलीट मास्टर, मास्टर बैकग्राउंड, है ना। ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्लाइड के अंतर्गत मिल जाते हैं। ठीक है, रीनेम स्लाइड, एक क्वेश्चन इससे पूछा आता है कि स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, आप स्लाइड को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्लाइड शो दिया गया है। स्लाइड शो में आप देख सकते हैं स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, कस्टम स्लाइड शो या स्लाइड शो सेटिंग का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, स्लाइड। ठीक है, मास्टर स्लाइड जो हैं ये आपको स्लाइड मीनू के अंतर्गत मिलती हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, कि मास्टर स्लाइड कहाँ पर होती है। ठीक है, न्यू मास्टर, डिलीट मास्टर, ये सब आपको वहां पर मिला था। अब नेक्स्ट, www की खोज सर्वप्रथम किसने की। www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर। ठीक है, इन दोनों के पार्टनरशिप में www का आविष्कार हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा, ए एंड बी दोनों, लेकिन मुख्य इसमें टिम बर्नर्स ली को माना जाता है क्योंकि इनका योगदान सर्वाधिक था, लेकिन इन दोनों लोगों ने मिलकर ही उसकी खोज की थी, ये भी आप याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स की गति किसमें मापी जाती है, बताइए। डॉट मैट्रिक्स क्या है, आपका एक प्रिंटर है, किसमें मापते हैं, पीपीएम का मतलब पेज पर मिनट, पीपीएस का मतलब पेज पर सेकेंड, सीपीएस का मतलब यहां पर सीपीएम होगा। ठीक है, क्या होगा, सीपीएम कैरेक्टर पर मिनट, और लास्ट है आपका सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो गति है वो सीपीएस अर्थात कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है, नोट कर लीजिएगा। अप नेक्स्ट, कैल्क में तारीख लिखने की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। मीन्स डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, जूम साइज को हम बढ़ा लेते हैं। यहां पे मैं कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन प्रेस करता हूं तो यहां पर देखिए आप सभी डेट इंसर्ट हो गई है। टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन और डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अब नेक्स्ट, एनईएफटी और आरटीजीएस 24×7 काम करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ये फॉल्स है क्योंकि दोनों 24 घंटे आपके वर्क नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NUUP स्टैंड फॉर, बताइए NUUP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नोट कर लीजिएगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म। अप नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट पिछले दिनों की मेमोरी को दर्शाता है, बताइए। आप सभी लोग फेसबुक का, ट्विटर का उपयोग करते होंगे, बहुत सारे लोग माई स्पेस का भी उपयोग करते होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फेसबुक। देखते हैं ना आप फेसबुक में 1 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, ऐसे ही हर साल आपको जो भी ओकेजन होता है उसकी मेमोरी को दर्शाता है डेट टू डेट। ठीक है, ट्विटर में क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल होता है, आप सभी जानते हैं। ट्विटर का सिंबल क्या है, तो लैरी बर्ड होता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अप नेक्स्ट, जब कंप्यूटर चालू रहने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। मीन्स कंप्यूटर चालू है लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हैंग, डेड, सेंसलेस या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए सेंसलेस तो बिल्कुल हो नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग या सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है।
जब डेड है तो चालू कैसे होगा, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि चालू रहने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो मीन्स वो क्या हो गया है, हैंग हो गया है। जैसे कि मोबाइल हैंग हो जाता है तो जो प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं वह नहीं हो पाती है, जहां पर रुक गया वहीं पर रुक जाता है। अब नेक्स्ट, मनरेगा का क्या अर्थ है। मनरेगा आप सभी ने सुना होगा, जिसके अंतर्गत सरकार रोजगार देती है गांव में ही लोगों को, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पर यह पूछा गया है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, MMTT स्टैंड फॉर, सॉरी MQTT होगा, यहां पर MM लिख दिया मैंने। MQTT स्टैंड फॉर, बताइए। अभी जो CCC की महामैराथन क्लास हुई थी वहां पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको बताए थे और उसके अंतर्गत डिस्कस किया था MQTT के बारे में। काफी सारे क्वेश्चंस CCC की उस महामैराथन क्लास से आ रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके एग्जाम देके स्टूडेंट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते हैं जो भी उनके एग्जाम्स में हुआ है, मेरी क्लासेस मेरी वीडियोस कितनी उनके लिए फायदेमंद रही, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। तो MQTT स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। सॉरी, ऑप्शन थर्ड इज राइट, क्योंकि टेलीमेट्री नहीं होता है, यहां पर N ऐड है और राइट आंसर में सिर्फ ये होता है, N नहीं होता है। ऐसे ही थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। अब नेक्स्ट, ECB स्टैंड फॉर, ECB है क्या, क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत इसका उपयोग होता है, क्रिप्टोग्राफिक के अंतर्गत। ठीक है, तो ECB का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। क्या होता है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए लोकेशन ऑन होना अनिवार्य है, ट्रू या फॉल्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल मैप पर अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करना चाहते हैं तो आसानी से आप सर्च कर सकते हैं, आपका लोकेशन ऑन रहे। ठीक है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एक्सेस टाइम क्या है, व्हाट इज एक्सेस टाइम, बताइए। सीक टाइम, लेटेंसी टाइम या फिर सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को हम एक्सेस टाइम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम इक्वल टू एक्सेस टाइम। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करके दिखाता है, बताइए। देखिए, सेंटर अलाइनमेंट क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर में करता है। लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट को लेफ्ट में व्यवस्थित करता है। राइट अलाइनमेंट राइट साइड में करता है। लेकिन जस्टिफाई जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, जस्टिफाई। क्योंकि लेफ्ट राइट कोई मार्जिन है नहीं, मिडिल कोई मार्जिन नहीं है, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई ये चार मार्जिन आपके होते हैं। अब नेक्स्ट, AMD स्टैंड फॉर एडवांस माइक्रो डिवाइस। क्या AMD का फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, दिल्ली में टीवी टावर में कौन सा नेटवर्क उपयोग होता है, मींस दिल्ली में जो टीवी टावर लगे हुए हैं उसमें किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग होता है, लैंड, मैन, वैन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन कई बार हमने डिस्कस किया है, CCC की महामैराथन क्लास में भी आपको समझाया था इसके बारे में। लैंड का फुल फॉर्म क्या होता है, आप फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, किसी भी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में होता है। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब भी किसी सिटी की बात आती है, किसी शहर की बात आती है, किसी एक पूरे क्षेत्र की बात आती है, तो वहां पर मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग होता है। यहां पर दिल्ली की बात हो रही है, तो दिल्ली क्या है, आपका एक राज्य है, एक शहर, आप सभी जानते हैं। तो यहां पर मैन का उपयोग होता है।
वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग दो देशों के बीच में, किसी एक देश में, या दो द्वीपों के बीच में, या महाद्वीपों के बीच में होता है। ठीक है, तो समझ गए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड मैन। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने चाहिए, एग्जाम देने से पहले ट्रिपल सी की जो महा मैराथन क्लास मैंने कराई है, कंप्लीट 8 घंटे की सीरीज है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके समझाया है। एमसीक्यू के रूप में 2 मॉडल पेपर दिए हैं, फुल फॉर्म्स उसमें मिल जाएगा, फाउंडर नेम्स, लाइनेक्स यूनिट्स की कमांड उसमें दे रखी है, फुल फॉर्म्स दे रखे हैं, मीन्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप उसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस के पीडीएफ की लिंक दी है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ के ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।